बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। फर्स्ट हमने जो है मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया, प्रोजेक्ट को सेपरेटली हमने डिफ़ाइन किया, और फिर उसके बाद जो है मैंने इन दोनों को कंबाइंड डेफिनेशन आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 2-3 डेफिनेशंस बताएं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है स्टूडेंट्स के आप लोग जो है लेक्चर को नहीं देख रहे, क्योंकि गूगल क्लासरूम अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होता तो आपकी जो है नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ ने जो है वो उसमें लेक्चर को देखा है। दूसरा, आप उसमें नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप लोगों ने जो है कोई कमेंट नहीं किए, ना ही कोई लेक्चर देखा है, तो मेहरबानी करके अपने लेक्चर्स को जो है वो देखें। और दूसरा जो है अपना कमेंट भी वहाँ पे छोड़ें कि हमने सर देखा है लेक्चर की, समझ आई नहीं आई, कहाँ पे कन्फ्यूजन, कौन सा प्रॉब्लम, जो भी बात हो वो आपने साथ साथ जो है डिस्कस करनी है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती या कोई आपको हैंड आउट चाहिए होते हैं या किसी और चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो आप प्राइवेट जो है मुझसे मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है फंक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दो किस्म के होते हैं। एक है हमारे पास मैनेजरियल फंक्शन और एक है ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, हमारे जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो हमारे वही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो आपने पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े हैं। तो वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो आप लोगों को आते ही होंगे। वो क्या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपके मैनेजरियल फंक्शंस कौन से हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, उनको हम पोस्ट कार कहते हैं। जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, पोस्ट कार POST पोस्ट, CORB कॉर्प। ठीक है, P से होता है हमारे पास प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कंट्रोलिंग, R से रिपोर्टिंग एंड P से बजटिंग। तो ये हमारे जो है मैनेजरियल फंक्शंस हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। अब जो है मैं स्पेसिफिक फंक्शन यानी ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जो है डिफ़ाइन करूँगा उनको। अगर आपको मैनेजरियल फंक्शंस का मसला है तो फिर मैं उनको भी डिफ़ाइन कर दूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे बता देना है। वरना हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो उसमें फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास है मैनेजिंग स्कोप। अच्छा, मैनेजिंग स्कोप्स या स्कोप मैनेजमेंट यानी हमारे पास सबसे पहले जो इसमें फंक्शन आता है इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो है मैनेजिंग स्कोप। क्या मतलब? इट मींस डिफाइनिंग व्हाट वर्क इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इट मींस व्हाट वर्क इज़ रिक्वायर्ड, यानी हम सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये देखते हैं कि हमें क्या कौन सा काम जो है ज़रूरत है। व्हाट आउटपुट, व्हाट आउटकम एंड व्हाट बेनिफिट्स आर आइडेंटिफाइड। यानी इसमें जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यानी मैनेजिंग स्कोप में हम आउटपुट, आउटकम या बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट, यानी हमारा जो है एरिया क्या है, बाउंड्रीज क्या है उसकी, प्रोजेक्ट की किस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं इसमें सारे हमें बस के हम जो प्रोजेक्ट करना जा रहे हैं उसमें हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जनरली जो है आपके पास 5 रिसोर्सेज होते हैं, 5 M's जिसको बोला जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी डिफाइन कर दिए हैं 5 M's ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास यानी वो कौन कौन से, हमारे पास मशीनरी कौन सी है, हमारे पास मटेरियल कौन सा है, ठीक है, मार्केट हमारे पास पैसा कितना है, अवेलेबल रिसोर्सेज सारे हमारे पास कितने हैं। तो उसके बाद जो है आप प्रोजेक्ट को है वो उसकी तरफ मज़ीद आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजिंग स्कोप में क्या है, व्हाट वर्क इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट आउटपुट, व्हाट आउटकम या बेनिफिट्स रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ प्रोजेक्ट, अवेलेबल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। यानी मैनेजिंग स्कोप में हम जो है फर्स्ट फंक्शन में ये चीज़ें देखते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग कास्ट। हमारे पास जो दूसरा इसका जो फंक्शन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो है हमारे पास मैनेजिंग कास्ट। अच्छा, सिंपली कास्ट को पहले डिफाइन कर देता हूँ। कास्ट क्या होता है?
कास्ट सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस टू एक्वायर द बिजनेस। ठीक है, यानी हम जो माली कुर्बानियाँ देते हैं अपने बिजनेस को पाने के लिए, अपने बिजनेस को हासिल करने के लिए, उसको हम कास्ट बोलते हैं। ठीक है, कास्ट क्या होता है? आपका कास्ट जो है वो फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस टू एक्वायर द बिजनेस, आसान सी डेफिनेशन। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो यानी हम जो माली कुर्बानियाँ, जो पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, उसको हम कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है मैनेजिंग कास्ट, यानी कास्ट की मैनेजमेंट जो है वो हम किस तरीके से करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो ये इसका एक ऑपरेशनल फंक्शन है। दूसरा, इट मीन्स एस्टिमेटिंग, एलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कास्ट इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी हम प्रोजेक्ट के अंदर एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना हमें जो है इस प्रोजेक्ट के, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, कोई रोड बनाते हैं, ठीक है, कोई एक जो है हमने कंप्यूटर लैब बनानी है, ठीक है, तो हम उसके लिए सबसे पहले एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें कितना कास्ट इस पे जो है आएगी, कितनी एलोकेशन उस पर एलोकेट करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ हमें कंट्रोल करना होगा पैसे को। ठीक है, यानी इट मीन्स एस्टिमेटिंग, एलोकेटिंग, यानी हम कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा एलोकेट करेंगे, और कंट्रोलिंग ऑफ कास्ट इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, इट allows the business to predict coming expenses in order to reduce the chances of ओवर बजटिंग। ठीक है, यानी हमसे ओवर बजटिंग जो है वो ना हो जाए। पहले से जब हम एलोकेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं बजट को और उसको साथ साथ कंट्रोल करते हैं, तो उससे ये होता है कि यानी ओवर बजट की तरफ जो है हम नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले से जो है तखमीना लगाना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है अपने कमिंग जो आपकी कास्ट्स हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको जो है उनका तखमीना लगाना और अपने जो है इस चीज़ के चांसेस को रिड्यूस करना। ऐसे ना हो कि दरमियान में जाके हम ठहर जाएं कि हमारे पास जो है अब पैसे मज़ीद नहीं हैं, क्योंकि आपको जो है 1 लाख फॉर एग्जांपल दिया गया एक प्रोजेक्ट के लिए और आप जो है 1 लाख को ख़त्म कर देते हैं आधे प्रोजेक्ट पे जाके, तो आपका जो है आगे जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, आपके गोल्स जो है वो अकम्प्लिश नहीं होंगे, अचीव नहीं कर सकेंगे, तो वो आपका जो है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपका वो फेलियर होगा प्रोजेक्ट का। तो इसलिए हम जो है कास्ट की मैनेजमेंट जो है वो पहले से करते हैं कि हमें जो है वो कितना कास्ट चाहिए। ठीक है, project costs are calculated during the planning phase of project and must be approved before the work begin। ठीक है, तो ये हमारी प्लानिंग स्टेज में जो है इसको हम जो है कास्ट को इसका तखमीना लगा लेते हैं कि हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा हमें चाहिए, यानी बजट हम बना लेते हैं। बजट क्या होता है? फ्यूचर फोरकास्ट अबाउट द बिजनेस या अबाउट द प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दरकार है, तो उसके लिए हम जो है पहले से इसको प्लानिंग स्टेज में जो है हम इसको कर लेते हैं और दूसरा इसको अप्रूव भी करा लेते हैं। खाली इसको वो नहीं करते, यानी प्लान करके कि कितना कास्ट ज़रूरत है और फिर उसको अप्रूव करने के बाद फिर हम जो है प्रोजेक्ट की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है, यानी ये भी दूसरा फंक्शन है हमारे पास मैनेजिंग कास्ट का। तीसरा फंक्शन है हमारे पास मैनेजिंग टाइम। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा फंक्शन है मैनेजिंग टाइम या टाइम मैनेजमेंट जो है हम कैसे करते हैं। इट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ या टास्क। ठीक है, यानी हम जो है स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटीज़ पर जो है वो किस तरीके से हम जो है प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं कि हमने कितना कितना टाइम जो है किस एक्टिविटी को पहले स्टार्ट करना है, किस टास्क को जो है बाद में स्टार्ट करना है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें जो है हम प्लानिंग करते हैं कि ये काम हम पहले करेंगे तभी हम दूसरा काम कर सकते हैं। यानी इस काम किस काम को कौन सा जो है टाइम ज़्यादा मौजूद होता है, वो हम सारी प्लानिंग और उसकी कंट्रोलिंग करते हैं टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, यानी मैनेजिंग द टाइम में कि कौन सा टास्क करना है, कब करना है, प्रियॉरिटी क्या देनी है उस काम को, फर्स्ट प्रियॉरिटी पे किस काम को रखना है, सेकंड पे किसको करना है, ये सारी हम प्लानिंग करते हैं। किस चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं? टू अचीव द एंड रिजल्ट्स, यानी जो हमारे एंड रिजल्ट्स हैं ताकि वो अचीव हो जाएं विद इन टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ये प्लानिंग करते हैं इसको इसको बोलते हैं। अच्छा, फिर ये क्या है
हम बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ यानी टास्क को जो है हम इसकी प्लानिंग करते हैं स्पेशली टू हम की क्यों करते हैं स्पेशली टू इंक्रीज द इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। हम अपनी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है टाइम मैनेजमेंट करते हैं। हम जो है अपनी टास्क या एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा थर्ड फंक्शन है। उसके बाद है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इट इज़ द फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हम जो है मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, यानी रिसोर्सेज तो आपके पास बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैंने आपको कहा 5 M's होते हैं, मैन, मेथड, मटेरियल, मनी, मार्केट, ठीक है, मशीनरी। लेकिन आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की जहाँ पे बात आ जाए तो वहाँ पे आपकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके जो पीपल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनकी बात आ जाती है। ठीक है, इट मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन द कंपनी इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कंपनी में या प्रोजेक्ट में वो लोग डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, यानी उनको आप इस तरीके से जो है डिज़ाइन करें, यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब इसमें आ जाती है। यानी आप जो क्वालिफाइड जिस चीज़ के लिए जो बंदा हो उसको वो काम असाइन करें ताकि जो है उससे मैक्सिमम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है वो आपको अचीव हो सके। ठीक है, तो यानी मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आती है, इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें यानी हम पीपल्स यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो है हमारे परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है वो अचीव हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ऑपरेशनल फंक्शन फोर्थ। ठीक है, हम अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वो है कम्युनिकेशन। हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, यानी मैनेजिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे पहले तो मैं कम्युनिकेशन को वैसे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होती है। आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपका सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसमें आपने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया होगा। सिंपली लोग ये कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज या कन्वेइंग ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। नहीं, ये कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी क्या होती है, कम्युनिकेशन कंप्लीट कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सो दैट रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। ये बात ज़रूरी है, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड फीडबैक टू द सेंडर, यानी और फिर उसका फीडबैक भी दे सेंडर को, तब हम कहते हैं कि ये कंप्लीट कम्युनिकेशन है। ठीक है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है कि जब आप किसी को यानी कोई मैसेज दें और फिर वो आपको मैसेज का फीडबैक दे। जैसे मैंने आपको दिया लेक्चर और मैंने आपको कहा कि आप लोगों का फीडबैक नहीं आया, ठीक है, तो फिर कम्युनिकेशन ये कंप्लीट कम्युनिकेशन ना होगी। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि जब मैं लेक्चर दूं तो आप मुझे जो है उसका फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना गेन किया है, या आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं जो है ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। तो ये होती है कंप्लीट कम्युनिकेशन। तो मैनेजिंग कम्युनिकेशन इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है, मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन द कंपनी। ठीक है, मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द, इसका क्या मतलब, मीन्स द यानी आपकी कम्युनिकेशन क्या है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो ऐसे हो कि आपकी जो है मैनेजमेंट से टीम प्रोजेक्ट टीम जो है वहाँ तक तमाम तक पहुँचे और उसका जो है फीडबैक भी आए फॉर द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो हम उसको कहते हैं मैनेजिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, मैनेजिंग कम्युनिकेशन क्या है, इट मीन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट टीम एंड मैनेजमेंट, helping to ensure the successful conclusion of project, helping to ensure the successful conclusion of project, तो इसको हम कहते हैं मैनेजिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग क्वालिटी, मैनेजिंग क्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी की बात आती है। क्वालिटी मीन्स कि हमें किस किस्म की जो है वो चीज़ रिक्वायर्ड है। इट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट अप फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट।
ठीक है। यानी हमें जो है फुलफिल करनी होती है क्वालिटी स्टैंडर्ड को अपने जो है परफॉर्मेंस लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यानी क्वालिटी जो है उसका भी हमने ख्याल करना है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अच्छा, ये जो क्वालिटी होती है उसमें हम जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना होता है, हमने फोकस ऑन द कस्टमर नीड्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्वालिटी का क्या मतलब कि हमें जो है कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो प्रोजेक्ट को अचीव करना है। तो इसको हम कहते हैं मैनेजिंग क्वालिटी। जो आप ये जो देखते हैं कि जो आपकी क्वालिटी अचीव हो जाती है, ठीक है, क्वालिटी आपकी जो अचीव हो जाती है ये कोई एक्सीडेंटल नहीं होती, ठीक है। इसके लिए हाई क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो है यानी क्वालिटी की यकीन दहानी जो है ये चीज़ें होती हैं, तभी जो है आपकी जो है क्वालिटी आप यानी कस्टमर नीड्स या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पे जाके पूरा उतरते हो, ठीक है। तो इट मीन्स अचीविंग हाई क्वालिटी डज नॉट हैपन एक्सीडेंटली, ठीक है। ये जो आप जो अचीव कर लेते हो क्वालिटी, ये एक्सीडेंटली जो है आप इसको अचीव नहीं करते। इट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बाद जाके आपको जो है वो कस्टमर की नीड्स या रिक्वायरमेंट्स पर आप जाके पूरा उतरते हो, ठीक है। तो मैनेजिंग क्वालिटी जो है इसका ऑपरेशनल फंक्शन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क यानी रिस्क क्या होती है, अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या होती है, रिस्क को हम कहते हैं रिस्क इज अनसर्टेनिटी, यानी गैर यकीनी सूरत हाल को बोलते हैं हम। कि हम जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे होते हैं उसमें चूंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर के बारे में हमें कुछ जो है वो हम एक एक्सपीरियंस पे अपने जो है एक एक्सपेक्टेड इस पे काम कर रहे होते हैं। हमें ये कंफर्म नहीं होता क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। तो हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे होते हैं उसमें हमने रिस्क को भी जो है मैनेज करना होता है। इट मीन्स डीलिंग विद द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू नॉलेज, ठीक है। हमने जो है उसको डील कैसे करना होता है, थ्रू नॉलेज, हमारे पास इसके बारे में कितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस एंड विद सम कंडीशंस, और उसके साथ जो है हम कुछ कंडीशंस भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो काम करना होता है उसको फुल कॉन्फिडेंस से करना होता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फंक्शन है कि हमने जो भी काम करना होता है उसको एक फुल कॉन्फिडेंस से जो है उसमें अनसर्टेनिटी तो होती है लेकिन उसको काम को कॉन्फिडेंस से करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो है फंक्शंस हैं, ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो वही हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं प्रोजेक्ट इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। वो कौन से हैं, पोस्ट कार आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। ये आपके मैनेजरियल फंक्शंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा हुआ है चूँकि इसलिए मैंने इसको आपको जो है दोबारा नहीं पढ़ाया ठीक है, नहीं इसमें लेक्चर में नहीं दिया मैंने आपको। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपको जो है इस पर एक अलग लेक्चर दे दूंगा। तो लास्ट में हम जो है कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट is that which satisfied the customer needs, completed within time and budget, ठीक है। कंक्लूसिवली हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूसिवली वी कैन से दैट अ सक्सेसफुल, हमारा कामयाब प्रोजेक्ट वही होता है जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे विद इन टाइम, यानी टाइम के अंदर। जो हमने टाइम फ्रेम बनाया होता है कि 2 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो उस टाइम लिमिट्स के अंदर ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। एंड विद इन द बजट, जो कास्ट आपने उस पर एस्टिमेट की हुई है, ठीक है, उस कास्ट के अंदर जो है आपका प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है और कस्टमर की नीड्स जो है रिक्वायरमेंट्स में उसको भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं कि हमारा जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लास्ट में आप इसको लिख सकते हैं, कंक्लूसिवली वी कैन से दैट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इज दैट विच सेटिस्फाइड द कस्टमर नीड्स, कंप्लीटेड विद इन टाइम एंड बजट, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो है फंक्शंस थे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको मैनेजरियल फंक्शंस के बता दूंगा। अदरवाइज़ हम जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की तरफ आएंगे। हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह है, उस टॉपिक को फिर हम रिसर्च। तो काइंडली आप लोगों ने ये लेक्चर देखना है, साथ में अगर आपको हैंड आउट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और दूसरा, आप लोगों ने मेरी गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है। ठीक है, कोड मैं आपको सेंड किया हुआ है, दोबारा सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने कमेंट्स जो है वो साथ साथ डालने हैं। दूसरा, असाइनमेंट भी आपको मैं उधर ही असाइन करता रहूँगा, वो भी आपने सबमिट करने होंगे साथ में। ठीक है, अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।